अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज जनरल फैज हमीद के हवाले से काफ़ी मजीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस पे बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद का चंद दिन पहले उनकी तबीयत नासाज हो गई, क्या उनको मर्ज लाहक हुआ, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और डॉक्टर्स ने क्या सजेस्ट किया। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद से दौरान तफ्तीश और तो काफ़ी सारी अहम इंफॉर्मेशन मिली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जनरल फैज हमीद की तहवील में थी बतौर डीजी आई के, और उसके साथ साथ डीजी सी जब थे, वो क्या चीज़ें जो जनरल फैज हमीद की तहवील में थी और गायब हो गई हैं, उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद के कुछ रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके भाई जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। उनकी लास्ट लोकेशन कौन सी थी, किस शहर में थे, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद की अब जो लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के हवाले से। कुछ दिन पहले मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज हमीद से ये जो इंटेरोगेशन का प्रोसेस है वो जारी है। जब ये इनको गिरफ्तार किया गया था उस टाइम भी मैंने अपने ज़राए से ये पूछा कि क्या जनरल फैज हमीद के ऊपर कोई फिजिकल टॉर्चर वगैरह का भी कोई इस तरह का वो हुआ है या नहीं हुआ, तो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ। ताहम जब इनको गिरफ्तार करना था तो जिस जगह पे इनको बुलाया गया था वो तमाम तर जो सीसीटीवी कैमरास थे उनको बंद कर दिया गया था। कोई फिजिकल इस तरह का टॉर्चर नहीं हुआ, ताहम उनको कोई मेंटली ये इस तरह ये जो एक इंटेरोगेशन का एक प्रोसेस होता है उसमें मेंटल टॉर्चर का एक एलिमेंट होता है। वो चाहे कोई जितना बड़े से बड़ा हो, वज़राए आज़म गिरफ्तार होते हैं तो उनको भी दिया जाता है। इस तरह का कोई और बड़े कोई फौजी जर्नेल भी हों तो वो भी इससे मुबर्रा नहीं है। तो जनरल फैज हमीद को मेंटल टॉर्चर मेरे ज़राए ये बताते हैं कि वो ज़रूर दिया गया है, और यही वो वजह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का एक रिगरस प्रोसेस जारी है जिसमें इनसे भरपूर तरीके से तफ्तीश की जा रही है, ख़ासतौर पे कुछ अहम मालूमात के हवाले से। तो उस पे जो ये एक जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन का प्रोसेस है उसकी वजह से जनरल फैज हमीद बहुत सख्त और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, पूरी पूरी रात नहीं सोते, और इस हवाले से उनको कुछ दिन पहले उनकी फिर तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर्स की एक टीम बाकायदा तौर पे बुलाई गई जो आर्मी की, और उन्होंने इनका चेकअप किया है। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद को डॉक्टर्स ने भी यही सजेस्ट किया कि ये सख्त डिप्रेशन का शिकार हैं, और इस पे फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन सजेस्ट की हैं, लेकिन जो तफ्तीश का जो प्रोसेस है वो उसके बावजूद भी नहीं रुका, और अभी तक तफ्तीश, क्योंकि इसमें मेरी इतलात के मुताबिक कुछ अहम ऐसी मालूमात हैं जो मिसिंग हैं और जनरल फैज हमीद वो अभी तक बता नहीं रहे। इस वजह से अभी तक ये जो एक तफ्तीश का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हुआ। इनका बाकायदा जो इंक्वायरी है और उसके साथ साथ जो समरी ऑफ एविडेंस है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट तकरीबन हो चुकी है। जो तफ्तीश के दौरान मजीद कोई इनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी इनके साथ चार्जशीट का एक हिस्सा बनाया जा रहा है, और बाकायदा तौर के ऊपर जो एक कोर्ट लगती है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की, जिनको 3 फौजी अफसरान वो करेंगे, हेड करेंगे, एक मेजर जनरल और बाकी 2 और होंगे। वो जो एक प्रोसेस है वो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि 3 हफ्ते इस पे मजीद लग सकते हैं। जो जनरल फैज हमीद से कुछ अहम मालूमात हैं जो अभी तक नहीं मिल रही। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ अपने जो सोर्सेज हैं उनसे वेरीफाई करने की भी कोशिश की। एक तो ये कि जो जनरल फैज हमीद क्या वाकई डिप्रेशन का शिकार होकर बीमार हो गए थे, और क्या डॉक्टर्स ने उनके डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने इनका बाकायदा चेकअप किया है। तो उस पर ज़राए ने मुख्तलिफ ज़राए से मैंने ये कन्फर्म करने की कोशिश की, तो ये कन्फर्म हुआ कि जनरल फैज हमीद को वाकई एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। ताहम वो अब बिल्कुल ठीक हैं। साथ साथ मेरे ज़राए ये भी बताते हैं कि जनरल फैज हमीद से ज़्यादा डरपोक आज तक किसी को नहीं देखा। इतना ज़्यादा वो कहते हैं कि खौफ की वजह से ताउन कर रहे हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जो जो चीज़ें और मालूमात इनसे हासिल की जा रही हैं वो बिल्कुल सब कुछ ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी मालूमात और इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी तक इनके तहवील में थी लेकिन वो नहीं मिल रही। उस हवाले से इनके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जारी है, और इस यही वजह है कि इनके जो आस पास के और करीब के लोग हैं
उनको भी उठाया जा रहा है। जो मिलिट्री के इनके साथ लोग कुछ मुंसलिक थे या लिंक थे, उन सबको उठाया जा रहा है और एक खौफ की फिजा है, ख़ास तौर के ऊपर जो जनरल फैज़ हमीद के साथ माजी में लिंक्ड रहे लोग, चाहे वो सर्विंग हों या फिर उसके साथ साथ रिटायर्ड हों, वो तमाम तर इस टाइम खौफ की सूरत में मुब्तला हैं। और जो मैंने फिर इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से ये पूछा कि जो जनरल फैज़ हमीद से अब तक तहकीकात और इन्फॉर्मेशन उनसे मिल चुकी है, उस पर क्या अपडेट है और क्या इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है। ये तो बाकायदा तौर के ऊपर ज़राए ने कन्फर्म किया कि इमरान खान के हवाले से बेशुमार चीज़ें सामने आई हैं, ख़ासतौर पे 9 मई के हवाले से जो मनसूबा बंदी है और इवन उसके बियॉन्ड 9 मई जो है वो भी जनरल फैज़ हमीद ने वो तमाम तर चीज़ें बड़ा ताउन कर रहे हैं। और इस हवाले से ख़ास तौर के ऊपर ये जो मेंटल टॉर्चर है उसकी वजह से भी ये सब कुछ वो ताउन कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि कुछ बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो कि सामने आई हैं, लेकिन उसकी मज़ीद तफसीलात जनरल फैज़ हमीद नहीं बता रहे। वो अभी तक उसको वो कंप्लीट करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन। उसके साथ साथ जो बाकी कुछ अहम मालूमात, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिसमें ख़ास तौर के ऊपर एक तो जो कुछ ख़ास किस्म की हसास फाइल्स थी जो कि वो गुम है, जनरल फैज़ हमीद की तहवील में होती थी लेकिन वो अब गुम है, उसके हवाले से इनसे पूछा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो हैंड ओवर करें। फिर साथ साथ ये भी कि कुछ डाटा था ख़ास किस्म का जो कि जनरल फैज़ हमीद की तहवील में थे बतौर DG ISI के, वो जो कंप्यूटर है वो गुम है, गायब है। और उसके साथ साथ कुछ 4 iPads हैं जिनके ऊपर ये सारा डाटा और बाकी रिकॉर्ड था, वो भी जनरल फैज़ हमीद की तहवील में थे और वो गायब है। वो दरअसल रिकवर कराने हैं और यही वो वजह है कि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और अनकरीब ये जब भी ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, ख़ास तौर के ऊपर वो फाइल्स हैं या जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर और iPads, ये जैसे ही रिकवर होंगे तो ये इनसे तफ्तीश का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ ही फिर बाकायदा इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा। आपने कल देखा कि जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने तफसील के साथ जनरल फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से बताया। साथ ही जब सहाफ़ियों ने ये पूछा कि इमरान खान का हवाले से क्या कोई उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, तो उस पर भी बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में सिर्फ नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये एक पैगाम दिया गया कि जो जनरल फैज़ हमीद के साथ जो भी इसमें मुलव्वस होगा, उसका चाहे वो सिविलियन हो या जो भी हो, उनका बाकायदा तौर के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। साथ ही ये भी जो कल जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सिर्फ फौज जो है वो उसने अपने अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम जो एक मुतारफ कराया हुआ है जिससे कोई मुबर्रा नहीं है, चाहे सीनियर अफसर हो या जूनियर हो, उनका एहतसाब होता है। बाकी इदारे भी इसको फॉलो करें। ख़ास तौर के ऊपर उनका जो इशारा था वो अदलिया की तरफ था, क्योंकि अदलिया के हवाले से जो इस तरह के इल्ज़ामात जो जजेस के हवाले से लगते हैं या फिर उसके साथ साथ इमरान खान की या PTI की सहूलतकारी के हवाले से लगते हैं, तो उसके बाद जो अदलिया का जो एक कंडक्ट है जजेस का, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता और अगर कोई किया जाए तो फिर उस पर जो अदलिया की आज़ादी का वो कहा जाता है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये एक बाकायदा तौर के ऊपर वाज़ेह एक इशारा दिया गया जो DG ISPR है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि इनके खिलाफ भी बाकी जो इदारे हैं वो अकाउंटेबिलिटी का अपना जो निज़ाम है उसको बिल्कुल उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए ऐसे जो भी अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो बहरहाल जो जनरल फैज़ हमीद है, एक तो उनसे तकरीबन ऑलमोस्ट बाकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, कुछ हसास नौयत के फाइल्स और रिकॉर्ड है जो कि जनरल फैज़ हमीद की तहवील में होता था, लेकिन वो अब मिसिंग है, वो नहीं मिल रहा। जैसे ही वो जनरल फैज़ हमीद से वो रिकवर हो गया तो उसके बाद ये बाकायदा इनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अब मज़ीद अगर बात कर लें कि जनरल फैज़ हमीद के रिश्तेदारों के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के रिश्तेदार भी जो इनके साथ अटैच था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। एक बिल्कुल लोअर रैंक का कोई इनका रिश्तेदार था
کلیریکل یا نائب قاصد رینک کا تھا، اس کو بھی حالانکہ گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کے کچھ میجر رینک کے کچھ لوگ تھے، بریگیڈیئرز تھے، ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 2 اور گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی میجرز ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ انفارمیشن ملی ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ پھر میری جو کل ٹاک شاک میں اعزاز سید کے ساتھ بھی جو بات ہوئی، اعزاز سید نے یہ کہا کہ ایک تو جو جنرل فیض حمید کا فارم ہاؤس ہے وہاں پہ چھاپا مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نجف حمید کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ نجف حمید نہیں ملے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ جو جنرل فیض حمید کے ایک پہلے ایس او تھے، پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر عمران خان اور پھر شہباز شریف کے جو اے ڈی سی تھے میجر عبد الرحمان، ان کے حوالے سے بھی ان سے بھی کوئی تفتیش یا وہ بھی ریڈار کے اس میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ 2 اور نام ہیں جو میجر ہیں، وہ بھی ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا میری اطلاعات کے مطابق جنرل فیض حمید کے ساتھ جو کنیکشن کی وجہ سے گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن ان کی ابھی آئیڈینٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انفارمیشن ہے وہ ریویل نہیں کی۔ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کل اپنی پریس کانفرنس کے بعد بتایا کہ یہ بالکل اس کی جو تفصیلات ہیں خاص طور پہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے اور جو گرفتار ہو چکے ہیں ان کی سامنے آئے گی۔ جو جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں نجف حمید، اس کے حوالے سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی، اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو اطلاعات کے مطابق اور جو اوورال جو ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ ہے، میں نے اس حوالے سے پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے وی لاگ میں یہ بتایا تھا کہ پوری باقاعدہ طور پہ جو لوگ بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ منسلک تھے، ان کے رشتہ دار ہوں یا پھر ان کے ماتحت تھے، ان سب کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تو جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں نجف حمید، ان کی لاسٹ لوکیشن میری جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایبٹ آباد کی آئی ہے، یعنی وہ کے پی کے میں کہیں کسی جگہ پہ وہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب کے پی کے تو جو گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور جنرل فیض حمید اور پی ٹی آئی کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو جنرل فیض حمید کے اوپر پہلے یہ الزام لگتا رہا کہ انہوں نے اپنے فارم ہاؤس کے اوپر پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی فوجی جو جنرل فیض حمید کے ساتھ منسلک تھے ان کو پناہ دی ہوئی تھی۔ اب یہ جو لاسٹ لوکیشن ان کے بھائی کی آ رہی ہے نجف حمید کی، وہ ایبٹ آباد کی آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہاں پہ غائب ہوئے یہ کسی کو ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ وہ اب آبویسلی خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے شاید اس کی اس میں ہو حفاظت میں، یا جو حفاظتی تحویل ہوتی ہے اس میں ہوں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی انفارمیشن جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہوگی یا اپڈیٹ ہوگی وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔